है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्वित किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। बजट में बीवी रामजी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है और जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे कर्मचारी भाई बहनों को उपहार देते हुए पदोन्नति के लिए समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किए जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई है। 32,000 करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र की हथुनी कुंड से यमुना पानी लाने वाली परियोजना का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। 4,500 करोड़ खर्च कर 6,500 नए गांव हर घर जल से जोड़े जाएंगे। अगले 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे और सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। कुल 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास भी किया जाएगा। साथियों, हमारा ये बजट विकसित राजस्थान के साथ साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित रहा है। जी यानी गरीब, असहाय लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां योजना व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा। राजपहल कार्यक्रम के तहत घुमंतु व अर्धघुमंत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि हेतु डीबीटी एवं ई वाउचर की सुविधा प्रदान की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज्य सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। मृतक के शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु ऐप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं वही यानी युवा कल्याण की। साथियों, हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी
क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी है, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को रोजगार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिससे ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लाई जा रही है। एक अर्थात अन्नदाता का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। किसान सम्मान निधि में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्थानांतरण की गई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया जाएगा। कृषि उत्पादन के लिए हम राज गिफ्ट योजना ला रहे हैं, जिसे हमारे अन्नदाता अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना 2025-26 में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे 5 लाख पशुपालक लाभान्वित हो सकेंगे। एन यानी नारी शक्ति और हमारी आदि आबादी का कल्याण, महिला एसएचजी के सहयोग से विद्यालयों में 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। जिला स्तर पर रूरल विमेन बीपीओ की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। 5,000 महिलाओं को बैंक बीसी बनाएगी एवं 1,000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा। 1,000 पुलिस थानों के महिला बैरिक विकसित किए जाएंगे। महिला कर्मचारियों हेतु मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन व अन्य लाभ दिए जाएंगे। साथियों, राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिसमें से 1226 घोषणाएं यानी कि 86% और वर्ष 2024-25 में बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाएं यानी 93% की क्रियान्वित की गई है। हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सभी घोषणाएं समय पर पूरी हो और आम जन को इसका लाभ मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।